बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे फनकार को, देखने में एकदम पतला दुबला, संगम की नगरी इलाहाबाद से आने वाला ये कवि जो हास्य और व्यंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आज इनके नुकीले लफ्जों में आज की व्यवस्थाओं के खिलाफ उठने वाली इनकलाब की आवाज को पहचानिए। इस्तकबाल कीजिए जनाब अखिलेश द्विवेदी का, जो संगम की नगरी इलाहाबाद से हमारे बीच में यहां पहुंचे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से, अपने व्यंग की बेहतरीन रचनाओं से नवाजें। अखिलेश द्विवेदी जी माइक पर। शानदार मुंबरा के जानदार लोगों, मेरे पहले हट्टा कट्टा पर्सनाल्टा कन्हैया कुमार जी पढ़ कर गए। मैं गई गुजरी पर्सनालिटी से आपके सामने खड़ा हूं। आप अच्छा सुन लेते हैं इसलिए हम अच्छा कह लेते हैं। आप हमसे बड़े हैं इसीलिए हम आपके सामने खड़े हैं। मन लगाइएगा। अच्छा हुआ कि हिंदी डायस के वीर रस के कवियों को आपने नहीं बुलाया। भाई शमीम खान साहब और उनकी पूरी टीम को, और मैं तो कहता हूं कि नाज़िम मुशायरा जनाब फर्रुख, हाँ नदीम फर्रुख साहब का भी मैं एहसानमंद हूं, जिन्होंने आपकी इतनी बड़ी जमात के सामने मुझे खड़ा करने का मौका दिया। देखिए, झूठ मूठ की शायरी नहीं पढ़नी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है कि रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे? यहां जगह कम है क्या? जो काम यहां करना चाहिए यहां नहीं, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े की जड़। रमाकांत जी, पीछे का माइक बंद हो चुका है, उसको तुरंत चालू किया जाए। मैं ये रमाकांत भाई, तुम बहुत उपयुवा लिए हो भाई साहब। कभी आगे का माइक बंद कर देते हो, कभी पीछे का माइक बंद कर देते हो। अब माइक सब खोल दो। आप लोग थोड़ा सा मन बनाइए। ये जान लीजिए ये मुशायरा नहीं है, ये समझ लीजिए मुजाहरा है। मुजाहरा है उस कौम की जिसने दुनिया को इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम दिया है। यह मुजाहरा है उस काले कानून के खिलाफ जिसके जिम्मेदार केवल दो लोग हैं जो अवाम का दुख दर्द नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं पहला लफ्ज पढ़ता हूं। देखिए, एक चीज बता दें, मोदी से मैं प्रभावित हूं। वो लिखता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। तीन तलाक पर कानून बनाने वाले एक ठो नहीं रख पाए। और तब ये बात पढ़ता हूं भाई साहब, कहता हूं आप लोगों की हिम्मत पर, जिसको बात बुरी लगे वो महफिल से हट जाए। ये बात, ये देखिए, ये सच्चाई की चाशनी में डूबा हुआ है कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। भाई द्विवेदी जी क्या कहना है, वाह 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 वाह। ये देखिए, इनका व्यंग ऐसे ही बहुत चुटीला और बहुत नुकीला होता है। जरा सा आप इनका साथ देंगे तो आपको झूठी नहीं है, एक भी बात झूठी है भाई साहब। ताली बजाइए, हौसला मिलता है।
और ये 4 पंक्तियां सारे देश की तरफ से, मैं भी, मुझको हिंदी कविता के डायस पर काव्य पाठ करने वाले कवियों का भाई साहब 3-4 लोगों का आज टेलीफोन आया है। मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया है और एक ने यह भी कहा है कि जान से मारे जाओगे। अच्छा, तो शमीम भाई तुम ऐसे ही मुशायरे खड़े करते रहना, मैं तुम्हारे मुशायरे में शिरकत करता रहूंगा। ओहो, कि तहजीब तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे तुले हो। वाह। हुक्मरान के खिलाफ कि तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे तुले हो, कैसा है देश कैसा बनाने पे तुले हो, कैसा है देश कैसा बनाने पे तुले हो, तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे तुले हो। कानून है काला इसे वापस न लिया तो, कानून है काला इसे वापस न लिया तो तय है कि तुम देश से जाने पे तुले हो। वाह 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 वाह। ये ऐसे आप मजा लेते रहिए, मैं कोई जरूरी नहीं कि हर काम माने एनपीआर के खिलाफ पढ़ूं। बस अच्छा, इन्होंने कहा 2 मुक्तक और, मैं एक ही मुक्तक पढ़ता हूं बस। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। ये राष्ट्रीय चिंता है जो मुझे खाए जा रही है। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, महामारी है ये। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी। मोदी जी कांसीराम, मोदी जी कल्याण मुलायम या हो अटल बिहारी, तो क्या गति होगी, क्या गति होगी अपने दिल के दुकान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। हाँ, साथियों, नहीं देखिए, ये मजबूरी तो आप भी समझ रहे हैं, आप जिन्हें सुनना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। असल में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमें सुनना भी है और जिनका कलाम भी आप सुना। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। एक मुक्तक के लिए सिर्फ मैं आपकी बात रख रहा हूं, सिर्फ आपकी बात रख रहा हूं। मेरे साथ तालियों की गूंज में अखिलेश द्विवेदी जी को एक बार बुला लीजिए, चलिए। ये देश है साहब। अच्छा, और जब तक अखिलेश जी यहाँ हैं, वो ड्रोन वाले जहां भी हैं, वो ड्रोन को इधर न भेजें, पतले दुबले। अरे भाई ड्रोन ना भेजना भाई, वैसे जान सांसत में है भाई। देखिए ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतार होते रहते हैं। द्विवेदी जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत यहाँ आई है कि अगर उनका इस्तकबाल इसी वक्त नहीं किया गया तो ये बात जो है वो बहुत ही मेरे लिए मुनासिब नहीं होगी। इसलिए मैं बताने जा रहा हूं कि इस बीच हमारे बीच एक शख्सियत ऐसी आई है कि जनाब अब्दुल रहमान साहब, एक ऐसे आईएएस ऑफिसर जिन्होंने सीएए, एनआरसी और एनपीआर में लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ अपने ओहदे से इस्तीफा देकर अपनी जिंदा ज़मीरी का सबूत दिया। आईएएस महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस जनाब अब्दुल रहमान साहब ने नाइंसाफी के खिलाफ अपनी जिंदा ज़मीरी का सबूत दिया है। आपकी तालियां कमजोर है, मैं आपको याद दिला रहा हूं। बहुत शुक्रिया। चलिए अब अखिलेश द्विवेदी जी का इस्तकबाल करते हैं।
अखिलेश जी आखिरी मुक्तक। आखिरी मुक्तक पढ़ देता हूं। देखिए ये आखिरी कोई का 5 मिनट पढ़े के मन हो तो कह दें 3 मिनट में चले आओ। भाई मगर डिसिप्लिन का मैं आपको बता दूं, देश दुनिया में सबसे बड़े मुशायरे में इतने डिसिप्लिन से बैठने वाले लोग नहीं मिलते दोस्त। क्या कहना? मुशायरे के डायस पर कम से कम 500 इंतजामकार लोग बैठ जाते हैं। आप लोग हम लोगों को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपका झोली फैला के आप लोगों से दुआओं की भीख मांगता हूं। अब अपने प्रदेश से एक बात कहता हूं, वहां एक चच्चा थे भूतपूर्व सरकार में। अच्छा। एक दिन वो खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए, अभी तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनते बच्चवा अकड़ के खड़ा हो गया। भाई साहब चच्चा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त कर ले। जी 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 सुनाइए। कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, क्या कहना? चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा निकल गया। बहुत शुक्रिया अखिलेश।